तो कल मैंने हैदर को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं जिनका जवाब मैं देती उससे पहले हैदर ने अपना एक वीडियो लाइव आकर मोमिन मलिक सर से माफ़ी मांगी है। तो वो भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने हैदर का रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मोमिन मलिक सर को लेकर उसका क्या सोचना है, भारत के यूट्यूबर्स को लेकर उसका क्या सोचना है, तो ये बात भी आप लोगों को बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि हैदर ने आखिर माफ़ी क्यों मांगी। एक दिन पहले वो बंदा इतना बौखला जाता है कि जो उसके मन में होता है वो सारी बातें बोले चला जाता है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। वो ये भूल जाता है कि उसका केस किसके हाथ में है, ना कि पाकिस्तान में केस लड़ रहा है। भारत से उसके लिए एक वकील खड़ा है, जो वकील बिना पैसे के उसके लिए दिन रात एक कर रहा है, तन मन धन की अपनी जान लगा रहा है पूरी तरीके से कि उसके बच्चे उसको मिल जाए। हालांकि उसके ऊपर ब्लेम भी लगाया जा रहा है कि जिन बच्चों को वो उसके पास भेजना चाहते हैं उन बच्चों को हैदर बेच रहा है, को इन्होंने अपने लिए हायर किया कि इनके बच्चे इनको वापस मिल सके। तो जो भी प्रोसेस है वो लीगल कार्रवाई है, उसके बारे में आप लोगों को आगे पता चल जाएगा मोमिन मलिक सर के द्वारा। पर आपको पता है कि बोडली ने और उसके भाई ने ये आरोप लगाया हैदर के ऊपर कि बर्नी ट्रस्ट वाले उसके बच्चे से उसको खरीदेंगे और हैदर अपनी बच्चियों को बेच देगा। ये कुछ इस तरह के आरोप थे और ऐसे आरोपों को जवाब देने की बजाय वो मोमिन मलिक सर को ही घुर्राने लगा और फिर कहने लगा कि मेरी मजबूरी को आप समझ नहीं रहे हो, मैं पीड़ित हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं हैदर कि जुम्मा 3 महीने मोमिन मलिक सर के पास तुम्हारा केस को आए हुए हैं। 3 महीनों में उन्होंने वो एड़ी चोटी का जोर लगाया है और उन लोगों की बैंड बजा दी है, ठीक है। और तू बखूबी तरीके से जानता है कि मोमिन मलिक सर कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। कानून भाई कानून के हिसाब से चलता है, ठीक है। आपके मेरे बोलने से कानून नहीं चलता। मैं कह दूं कि हाँ भाई इसका ये चीजें चल रही है, कल कोर्ट में केस डल गया है और परसों सुनवाई हो जाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगी। अब ये जो इस महीने की छुट्टियां हैं इनको कौन गिनेगा। और इन छुट्टियों के बीच में भी मोमिन मलिक सर आराम नहीं कर रहे हैं ना, तेरे केस के लिए लड़ रहे हैं ना, तेरे केस की कार्रवाई करने के लिए नेपाल गए थे ना, कोई और तो नहीं गया था। वहां से कुछ ऐसे ऐसे सबूत भी उन्हें मिले हैं जो कि अभी वो सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन सबूतों को देने के बाद वो लोग और ज्यादा पागल हो जाएंगे और एकदम से पागल वो लोग नहीं करना चाहते हैं मोमिन मलिक सर। वो ये बताना चाहते हैं कानून की बात कानून के तरीके से करेंगे, पर जब भी उनके ऊपर पर्सनल अटैक होगा तो वो उसका जवाब देने बखूबी तरीके से सामने आएंगे, ठीक है। फिर चाहे आप लोग उनको यूट्यूब खेलना बोलो या कुछ भी कह लो, बंदा 1 रुपया भी अभी तक उस बंदे ने अपना मोनेटाइज नहीं कराया चैनल। अगर उसको पैसे की भूख होती ना तो लाइव आके वो आप लोगों से इतनी वार्तालाप ना करता, वीडियो बनाता और अपनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता। आई बस समझ में, लाइव में घंटा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, 1 रुपए की भी हेल्प नहीं होती लाइव में। आई बस समझ में, यूट्यूब से घंटों घंटों बैठ के जो लाइव की जाती है उसमें 1 रुपए की भी मदद नहीं होती। हाँ, आप ऐसा हो सकता है कि उसमें आप सुपर चैट दे सकते हैं, और मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, मैं मोमिन सर की लाइव में गई हूँ, किसी ने भी सुपर चैट की कोई हेल्प नहीं की है, ठीक है। और उनको हेल्प की जरूरत भी नहीं है। वो आज तक इंसानियत के नाते जो काम करते हैं, धर्म को आगे लेके जाते हैं, अपने मजहब के बारे में बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, क्योंकि इंसानियत सबसे पहला ऐसा धर्म है, इंसान को जाति पाति भूलकर इंसानियत में रहना चाहिए, क्योंकि इंसानियत कोई जाति पाति की मोहताज नहीं होता, ठीक है। इंसानियत इंसानियत होती है और इंसानियत ये नहीं देखती कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, ये सिख है कि ईसाई है, ठीक है। वो ऐसा नहीं देखती है, इंसानियत बहुत ऊपर होती है। तो उस इंसानियत की कदर करते हुए तुम्हारे ऊपर तुम्हारा केस उन्होंने लिया था। तो कल हैदर ने क्या कहा वो मैं अब आपको सुना देती हूँ, और क्योंकि ये बात भी आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि हैदर किसके साथ बैठ के लाइव करता है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि हैदर लाइव जो करता है, क्योंकि उसको कमेंट्स रीड करने नहीं आते हैं, इसीलिए वो जो मैडम जो भी उसके साथ बैठती हैं वो कमेंट्स रीड करती हैं और हैदर को बताती हैं। उसमें कुछ लोगों ने ऐसे बोला है कि वो मैडम कमेंट रीड नहीं करती हैं और ऐसा है, बवाल कराने वाले काम करती है। देखिए, जो कमेंट आप लिखोगे ना वही कमेंट सामने वाला बंदा रीड करेगा, बवाल कोई नहीं कराता। और मेरी उनसे क्या वो है, एक बात बताओ, सिंपैथी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कमेंट्स के बारे में मैं बखूबी तरीके से जानती हूँ। आप इंसान की खाल उतार के उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हो। कमेंट्स तो ऐसे होते हैं, चीर देते हैं इंसान को, ठीक है। तो सुनो हैदर क्या कहना चाह रहा है। नहीं, मैंने क्या बोला मोमिन मलिक सर के बारे में।
जो हमारी एक दुख है, देखो इंसानियत के नाते आप हमारी माएँ बहनें बेटियां हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों से जुड़ा होता है। मैंने एक अपना दर्द शेयर किया आप लोगों के साथ। मोमिन मलिक साहब को ऐसा कुछ नहीं बोला जो आप लोग समझ रहे हो मेरे ख्याल से। जो एक बाप को, मैं आपको एक फैमिली का हिस्सा समझता हूँ, कुछ नहीं छुपाना चाहता। मैं कहता हूँ हम भी यही कहना चाहते हैं, हम भी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, हम भी इंसानियत के नाते तुम्हारे साथ खड़े हैं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिलने चाहिए। ये हम भी नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ अन्याय हो, ठीक है, पर हमारे मोमिन मलिक सर तुम्हारे साथ अच्छा कर रहे हैं। इस चीज को तुम्हें समझने में देर क्यों लगी? अरे तुम्हें इतने तानाशाही देनी थी, इतना तुम्हें गुस्सा आ रहा था तो अपनी भगोड़ी के ऊपर आना चाहिए था ना। जो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पाकिस्तान के ऊपर बैठ के ब्लेम करती है, तुम लोगों के बारे में ऐसे ऐसा बोलती है, और अभी तो उसके बारे में ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि सुन के इंसान शौक रह जाए। ऐसा ऐसा उसके बारे में लोग बता रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? एक बात बताओ, हम भारतीयों की क्या गलती है भाई? जो हम लोग सुने, हमारी क्या गलती है? हम तो वही दिखा रहे हैं ना जो सामने से तुम्हारे वहां से आ रहा है। हम इंसानियत के नाते अपना काम कर रहे हैं। जो सच्चाई है, जो तुम लोग फेक दिखा रहे हो या झूठ दिखा रहे हो या सच दिखा रहे हो, वो तो तुम ही लोग जानो, क्योंकि पाकिस्तान से काफी सारी ऐसी वीडियोस निकल के आ रही हैं जो आए दिन यही बात कही जाती है कि सीमा की भगोड़ी उसके साथ बैठी है, उसके साथ तो उसने रात बिताई है, घोड़े वाले को नहीं छोड़ा, होटल वाले को नहीं छोड़ा, दाल वाले को नहीं छोड़ा, उसने बिरयानी वाले को नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे तुम्हारे वहां से वीडियोज आ रही। हम थोड़ी उन वीडियोज को निकाल रहे हैं, हमारा क्या मतलब पड़ रहा है उन वीडियोज को निकालने का? एक बात बताओ, जो जिसके ऊपर बीती है ना, वही आके अपनी आप बीती सुनाता है, ऐसे कोई किसी को नहीं बोलता। तो आगे सुनिए। देखो अभी तक इंसाफ नहीं मिला। एक बाप का क्या सिचुएशन है। मोमिन मलिक साहब का जो है वो काबिल तारीफ है, किसी का मोहताज नहीं है, वो दुनिया उसका काम देख रहे हैं। हमारा मकसद नहीं है हरगिज बात करने का। पता नहीं आप लोग बैठ के कौन सी बातें छोड़ते हो। एक तुम्हारी सुनी हुई बात पे ही हमने बात की थी। हम ऐसे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। जो तुमने बोला था वही हमने सुनाया था। एक की चार लगाकर तुम्हारे ऊपर कुछ बोला नहीं था, ठीक है? जो तुमने बताया वही हमने लोगों को दिखाया। जो तुमने अपने दिल का दर्द, तुमने कहा मैंने अपने दिल का दर्द बयां किया, तो हमने भी तुम्हारे दिल का दर्द अपने अंदाज में अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारे मोमिन मलिक सर की पाकिस्तान वाले बैठ के इस तरीके से बेइज्जती करेंगे जिसमें उनकी कोई गलती तक नहीं है। अरे कोई गलती होती तो मान भी लेते, कोई गलती नहीं है। उनका एहसान मानने की बजाय उनको और ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब चीज़ें बर्दाश्त हो जाएंगी, मोमिन मलिक सर के लिए बर्दाश्त नहीं होगा भाई। जो तुम्हारे लिए करता है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। इंसानियत ही दिखाई देती है आपकी रिस्पेक्ट में कि आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो। और उस बंदे ने 3 महीने में वो करके दिखा दिया जो अच्छे अच्छे वकील नहीं कर सकते। आई बात समझ में? हमें प्राउड फील होता है कि वो हमारे देश का भाई है, ठीक है? हमें प्राउड फील होता है, उसके देश के लिए बोलता है। हम जानते हैं कि वो बजरंगी भाईजान है, था और रहेगा, ठीक है? सुनो आगे। बात है ऐसी कुछ भी नहीं है। मोमिन मलिक साहब केस को ही देख रहे हैं। अल्लाह पाक उनको जो है जल्द से जल्द कामयाब करे। हम दुआ करते हैं। ये आप लोगों से अपनी तकलीफ शेयर ना करें तो आप बताओ किसके करें? हम तो आपको अपना फैमिली का हिस्सा समझते हैं। देखो एक बाप को कितना तकलीफ से गुजर रहा है, इसका कोई जो जवाब ऐसा नहीं है। मकसद आप लोग मसलन कोई कमेंट में क्या रख रहे हैं, आज क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक भाई ने अपने बहन के साथ, भाइयों के साथ, अपने जो चाहने वाले प्यार करने वालों के साथ अगर अपना दुख शेयर किया तो आइंदा आप बोलो मैं नहीं करूंगा। दुख शेयर किया ठीक है, पर तुमने मोमिन मलिक सर का नाम क्यों लिया? तुम्हारा दुख हम सुनते, तुम्हारे दुख में शरीक हुए थे ना, तुम्हारे दुख में ही तुम्हारे साथ खड़े हुए थे ना कि हाँ एक बाप मजलूम है, उसको उसके बच्चे चाहिए, वो अपने बच्चों की पुकार लगा रहा है। हम उसके लिए खड़े हुए थे ना। ये तो नहीं देखा था कि तुम्हारी और मेरी जात मिलती है या नहीं मिलती है। यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं की थी ना, इंसानियत की बात की थी। इंसानियत के नाते तुम लोगों के साथ खड़े हुए थे, और फिर तुमने हमारे मोमिन मलिक सर के ऊपर ऐसा बोल दिया। यही गलती थी, और कोई गलती नहीं थी। सुनो आगे। कोई इशू नहीं। देखो मैंने ऐसी बात की नहीं, तो लोग अपनी तरफ से कुछ लगाएं या सारी बातें प्रूफ के साथ सुनाई है, तो अपनी तरफ से लगाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना? आगे सुनो। ये तो समझ नहीं आ रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। रात जो लाइव चली थी, क्या सर ने किसी का नाम लिया था? वो तो अपना ये दुख सबको। जी मैडम, उन्होंने नाम लिया था, उनमें मोमिन मलिक सर को बोला था, ठीक है? तमाम यूट्यूबर्स को बोला था, बस। और आगे सुनिए।
सुना रहा था कि 1 साल से ऊपर हो गया, दर बदर की मैंने ठोकरें खाई हैं, जगह जगह पे मैं गया हूँ, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, सिर्फ तो हैदर भाई को ये बोलना चाहिए था कि मैंने साल भर से मेरे को ज़्यादा हो गया है और मुझे अभी तक भी इंसाफ नहीं मिला है। अभी मोमिन मलिक सर के हाथ में 3 महीने हुए हैं केस को गए हुए, और वो हमारे लिए दावतनामा भी उन्होंने भेजा है। अब हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है तो हम क्या करें, ये बात होती। ठीक है, मुझे यूज ही किया गया है। वो ये बात बोल रहा था और उन्होंने ये भी तो बोला कि इंडिया से दावतनामा आया हुआ है, पाकिस्तान से अभी मुझे वीजा नहीं मिल रहा, तो कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बताओ हम क्या करें? जब पाकिस्तान से आपको वीजा नहीं मिल रहा है तो इसमें हिंदुस्तान वाले या मोमिन मलिक सर क्या कर सकते हैं? बताइए आप। ये गलती तो आपके वहां से हो रही है ना। क्यों आपके पाकिस्तान वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको मिले? क्यों साल भर से ऊपर आपको इतना टाइम हो गया है जो वो नहीं चाह रहे हैं और आपको वीजा ना दे रहे हैं? बताओ भाई, क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें मोमिन मलिक सर की गलती क्या? यूट्यूबर्सों की गलती क्या? बताओ क्या गलती है? तुम्हारा दुख सुनने के लिए हम लोग, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दुख नहीं सुन रहे हैं। इतने टाइम से तुम लाइव आ रहे हो, तुम्हारी लाइव सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, तुम्हारी लाइव सुन के तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, तुम्हारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं हम। सुनो आगे। हाँ, तो वो इस वजह से अपना दुख सुना रहा था कि आज तक मेरे साथ ऐसा होता आ रहा है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, मैं अपना दुख सुनाऊं तो किसको सुनाऊं? आप लोग तो गलत ही सोचना शुरू हो जाती है। क्या उसने किसी गलत सोचना शुरू नहीं हुए। मोमिन मलिक सर का नाम आया तो हम लोगों ने बोला, जो बंदा मेहनत कर रहा है। हमें नहीं पता पाकिस्तान में आप लोगों ने कितनों के पास केस दिया, किन्होंने आपके लिए किया नहीं किया, वो हम नहीं जानते। हम अपने भारत के भाई के लिए जानते हैं जो निस्वार्थ भाव से एक बाप को उनके बच्चों से मिलाने में लगा हुआ है। हम इतना जानते हैं, तो उसके खिलाफ तो इतनी सी भी नहीं सुन सकते अगर वो सही है। तो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइएगा आपकी क्या राय है। ठीक है, मैंने सच भी आपको बताया और जो कल था वो भी आप लोगों को दिखाया। सारी बातें मैं प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस बात को तो आप बखूबी तरीके से जानते ही होंगे। ठीक है, और यही आपका साथ और विश्वास मुझे चाहिए कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और ये बात बोलते हैं कि दी बिल्कुल सही कहा आपने। और आपके जो कमेंट्स हैं उन सारे कमेंट्स को मैंने रीड किया है, बशर्ते कि मैं उनके ऊपर रिप्लाई इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे, हद से ज़्यादा कमेंट थे, पर मैंने सारे ही कमेंट्स रीड किए हैं। और कल की लाइव में कोशिश करूंगी कि आपके उन सभी कमेंट्स को मैं लाइव में पढूं और आप लोगों को भी ऐसा लगे कि हाँ दी ने मेरे कमेंट लाइव में पढ़े हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो शायद थोड़ा सा आज लेट जाए क्योंकि घर में लाइटिंग की थोड़ी सी इशू हो गया था, गर्मी के कारण लाइट वगैरह पानी वगैरह कुछ नहीं था। और आज दिन था शनिवार का, तो काफ़ी सारा मतलब हौच पौच सा चल रहा था लाइफ, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आज वीडियो लेट आया। कोई बात नहीं, आप कोऑपरेट कीजिएगा और वीडियोस को देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सच्चाई की इस लड़ाई में आप लोग हमारे साथ दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा क्योंकि मैं आपके कमेंट्स रीड भी करती हूँ, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके इस वीडियो को देखते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपका ओपिनियन होता है तो उसे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।